आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल सा प्रोसेस जो कि बच्चे बूढ़े बड़े सभी फॉलो कर सकते हैं। मेल फीमेल में ये रेमेडी कोई डिफरेंशिएट नहीं करती है। आपकी स्किन पर अगर एक्टिव एक्ने या पिंपल है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देर इज नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन मेंशन, पर यहाँ पर यूज होने वाली चीजें सारी की सारी स्पाइसेस हैं। जी हाँ, इसीलिए पैच टेस्ट लेना सभी के लिए अनिवार्य है। एक छोटा सा बैच बना के अपने कानों के पीछे या गर्दन पर ट्राई कीजिए, रहने दीजिए फॉर 24 आवर्स। अगर एवरीथिंग इज ओके, यू आर गुड टू गो एंड जल्दी से प्लेज ले लीजिए कि बस आपकी जो स्किन की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वो आप प्रीति प्रेरणा के साथ शेयर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी वॉशिंग योर फेस। अगर आपने मेकअप लगाया है तो प्लीज डबल क्लेंजिंग इज अ मस्ट। सबसे पहले आपको लेना है एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर। अच्छे से चेहरे को वॉश कर लीजिए और उसके बाद जो आप नॉर्मल क्लेंजर यूज कर रहे हैं, सोप बेस्ड, सोप नहीं होना चाहिए वैसे, बट एनीवेज जो भी है, आप उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। डन। पैड ड्राई कर लेने के पश्चात अब आपको एक टोनर यूज करना है विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी रिफ्रेशिंग। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, जी हाँ, प्रीति प्रेरणा का फेवरेट टोनर, जो कि मेरे वॉशरूम में ऑलमोस्ट हमेशा रहता है। हमेशा, मतलब एक बैच खत्म होता है, 1-2 दिन का गैप आता होगा और वो फिर से मेरे को हो जाता है कि मुझे फिर से बनाना है, विच इज द ग्रीन टी टोनर। इट्स वेरी सिंपल। आपको पानी अच्छे से बॉईल करना है जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद बंद करके इसको एक ग्लास में ले लीजिए, किसी कंटेनर में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और इसमें आपको ग्रीन टी का, अगर टी बैग है तो टी बैग डाल दीजिए, ग्रीन टी नॉर्मली है तो इन्फ्यूज करके अलग रख दीजिए जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, इन्फ्यूजन बहुत ही कमाल का ऑलरेडी हो चुका होगा, कलर चेंज हो जाएगा एंड योर इन्फ्यूजन ग्रीन टी टोनर इज रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। आप इसको अलग से एक स्प्रे बॉटल में ले लीजिए और अपने चेहरे पर स्प्रे कीजिए एज एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल। अभी तो हम क्योंकि प्रोसेस कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी डूइंग यूजिंग द स्प्रे। पर एनीवेज अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप थक गए हैं, यू कैन यूज इट एनी टाइम। और इसके पश्चात अब एक सीरम आपको प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको अगेन एक कांच के कंटेनर में, विच इज ग्लास जो मैंने यहाँ लिया है, इसमें आपको लेना है आइदर डिस्टिल्ड वाटर अगर आपके पास है, या फिर आप ले सकते हैं गुलाब जल। मैंने यहाँ गुलाब जल ही लिया है। आप ले सकते हैं उबला हुआ पानी। आपको जो पीने का पानी है उसको अच्छे से खौला लेना है, ठंडा होने देना है, और इसको एक ग्लास आप ले लेंगे, सिंपल। इसमें अब आपको लेना है 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच भी आप ले सकते हो, क्लोव्स यानी कि लौंग। और इसमें आपको लेना है 1 से 2 पत्ती बे लीव्स, तेज पत्ता। दोनों स्पाइसेस हैं, आपकी दाल मखनी में कमाल का स्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपके चेहरे पर वो ग्लो लेकर आ रहे हैं। इफ एट ऑल आप बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं, नथिंग हैज वर्कड, ये स्पाइस बेस्ड रेमेडियल टोनर सीरम जो हम बनाने वाले हैं इज गोइंग टू गिव दैट स्किन को ना झकझोर देता है कि भाई ठीक से हो जा, एंड इट लिटरली लिसन्स टू द स्पाइसेस। इफ एट ऑल आपको बाकी चीजों ने, जो कि बहुत सूदिंग एंड कामिंग मैंने बताई हैं, वो काम नहीं किया, तो एक बार जरा स्किन को ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सा वो दे के देखिए। और इसमें आप ये दोनों चीजें डाल के इसको रहने देंगे फॉर ओवरनाइट। आप चाहें तो 48 आवर्स भी ले सकते हैं, 2 दिन के लिए रहने दीजिए, अदरवाइज 1 दिन इज सफिशिएंट। इसको आप अलग से छान के अलग किसी कंटेनर में ले लीजिए, स्प्रे बॉटल में ले लीजिए, एंड आप इसको एज अ टोनर यूज कर सकते हैं फॉर श्योर। पर क्योंकि हमने टोनर ऑलरेडी बना दिया है तो इसको हम सिर्फ सीरम बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि हमने जो डिकॉक्शन बनाया है वो आप एलोवेरा में कितना लेंगे। मैंने जो एलोवेरा जेल यहाँ लिया है वो काफी पतला सा था, इसीलिए 2 से 3 बड़े चम्मच वर सफिशिएंट। अगर आपका थोड़ा थिक एलोवेरा जेल है तो थोड़ा ज्यादा मिला लीजिए, अच्छे से विस्क कर लीजिए, एक साथ होने दीजिए, और किसी भी ड्रॉपर बॉटल में आप इसको स्टोर कर लीजिए। पंप बॉटल है आप उसमें ले लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जो आपने सीरम बनाया है, आपने टोनिंग कर ली थी, इसको अच्छे से अपनी स्किन को एब्जॉर्ब करने दीजिए, पीने दीजिए। जब ये नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाए, ये सीरम आप अपने चेहरे पर ड्रॉप 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 यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत लगाएंगे, इंक्लूडिंग योर नेक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक पे शैडो पड़ती है तो हम सोचते हैं कि नेक की आवश्यकता नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेक पर भी वो सारी चीजें करें। तो पूरा ड्रॉप ड्रॉप करके एंड देन जस्ट पैट इट ऑन योर फेस। ये सीरम है तो आपको ज्यादा रगड़ा रगड़ी की आवश्यकता नहीं है। 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हम एलोवेरा जेल वैसे भी रगड़ के लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जो हमने डिकॉक्शन बनाया है इट एक्चुअली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन, और वो भी एलोवेरा जेल के साथ, जेल की कंसिस्टेंसी के साथ। आई मीन इट्स अनदर, मतलब आपके बैरियर का जो रिपेयर यहाँ पर होता है ना, दैट्स अनदर लेवल बिकॉज ऑफ एलोवेरा। और जो स्पाइसेस हैं वो अंदर पेनिट्रेट करके जो भी इन्फ्लेमेशन,
टैनिंग, दिस दैट, जो कुछ भी पिगमेंटेशन की शुरुआत बहुत सारे लोग लिखते हैं, वो सब लिटरली फिनिश, जड़ से फिनिश हो जाता है। एंड व्हाट यू हैव इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड हेल्दी स्किन। इसके पश्चात आप यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर। ना अगर आपके पास DIY मॉइस्चराइजर है, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप घर पर ही इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट कि इसका रेशो हमें नहीं पता, कम ज्यादा, प्ले विद द रेशो। द इंग्रेडिएंट्स आर सो कंफर्टेबल कि कम ज्यादा हो भी गए तो कोई नुकसान डेफिनेटली नहीं करेंगे। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।